हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे वीडियो में कि ये जो मिनी स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए, तो इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, तो वो भी मैं अपलोड करूँगी। तो यहाँ कान्हा बीच बीच में फूलों को छोड़ रहा था, क्योंकि ठाकुर जी को नौका विहार करवाएंगे तो इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कान्हा वही कर रहा था और मैं इस तरह से झुक नहीं पाती, तो इसीलिए ये काम मैंने कान्हा को सौंप दिया था कि कान्हा तुम इस तरह से कर देना। और वही वेट कर रहे थे कब शाम का समय हो और फिर ठाकुर जी को नौका विहार करवाएं, फिर 1-1.5 घंटा विहार करवाने के बाद में आरती करें। तो हर बार ऐसा ही होता है कि मेरे यहाँ जो नौका विहार है ठाकुर जी को स्पेशली वो इसी दिन करवाई जाती है, डोल एकादशी के दिन। बाकी दिन तो मैं जो टब होता है हमारा घर में, उसी में इन्हें नौका विहार करवा देती हूँ। तो ये बड़े रूप में करवाती हूँ और आप सब भी शायद 3 साल से तो आप लोग भी देख रहे होंगे, ये चौथा साल 3 साल से आप लोग देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये पूरा बन के मतलब हमने सुबह इसको भर दिया था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पानी आता है, तो और इसमें ढेर सारा पानी आया था, कम नहीं आया था पानी। तो सबसे पहले हमने नौका विहार करवाया लड्डू बाबू को। ये लड्डू बाबू की नाव है, ये हमने इन्हें 5 साल पहले इनकी बर्थडे गिफ्ट में दी थी। तो ये नौका विहार कर रहे थे और जो नाव मैंने बनाई थी उसमें अभी बिठाना बाकी था, तो उसमें हमने बिठाया था गोपाल और छोटी सिस्टर के लड्डू को, तो उनका नाम भी लड्डू ही है। तो सभी पूजा के रूम में बैठे थे। जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी नौका विहार, देखिए। और आज है डोल एकादशी। तो पिछली बार लाडली और कनक एक डोल एकादशी पर नौका विहार नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारी लाडली जी का, हमारे श्री जी का वज़न ज़्यादा है और नौका का वज़न कम था। लेकिन इस बार इनकी भी इच्छा थी और हमारी भी इच्छा पूरी हो गई। तो देखिए, लाडली जी नौका विहार कर रही हैं, कनक बाबू भी करेंगे, लेकिन इस नाव में एक ही जन बैठ सकता है, तो बस इसीलिए ये देखिए। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति इंस्टाग्राम आईडी है, ये देखिए। और लड्डू गोपाल ने तो बहुत आनंद किया। लड्डू अपनी नाव नहीं छोड़ रहा है, लड्डू अपनी नाव किसी को नहीं देगा, बस वो अकेला ही उसमें घूमता है, देखिए। और ये देखिए लाडली बिटिया, और लाडली बिटिया को हमने गोपाल के नौका विहार के बाद में बिठाया था। फिर अचानक हमें ऐसा लगा कि कनक बाबू को हमें इसी में बिठाना चाहिए, बस थोड़ा डर था कि नाव डूब ना जाए, लेकिन हमने बिठाई दिया था। तो वो क्लिप भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। यहाँ बिटिया रानी नौका विहार कर रही थी और हम पानी में कोई हलचल नहीं कर रहे थे, क्योंकि चाहते थे कि नाव अपने आप ही चले। जैसे कि लड्डू की नाव थी, वो पानी के चलने पर अपने आप ही घूम रही थी, तो बस इसी तरह से चाहते थे कि अपने आप चलती रहे नाव। आप देख रहे होंगे नाव पीछे की तरफ ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि कनक बाबू को भी हम आगे बिठा देते हैं। तो बहुत ही खुशी और आनंद के साथ में हमने नौका विहार किया। और जिन जिन के लड्डू गोपालों ने नौका विहार किया, भाग्य था हमारा कि नौका विहार करने के लिए आए वो, और उन्होंने अपनी लीला दिखाई। तो ये देखिए, और कुछ ऐसे पल भी हुए थे जब लड्डू गोपाल जी आराम से मतलब नौका विहार कर रहे थे और अचानक से उन्होंने डुबकी लगा दी, तो कुछ ऐसा भी हुआ था। तो बहुत आनंद आया था देख करके, और लग रहा था जैसे खुद प्रभु स्वयं यहाँ आकर अपनी लीला दिखा रहे हैं। तो ये सब हमें निकुंज में, वृंदावन में और निधिवन में देखने के लिए मिलता है। अब बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो हम लोग देख करके अचंभा कर रहे थे, ताज्जुब हो रहा था कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो कुछ लीलाएं ऐसी होती है जो वर्णित नहीं की जाती, कुछ लीलाएं ऐसी होती है जो वर्णित की जाती है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि
मैंने इस तरह से पुल में इनको थोड़ा बड़े रूप में करवाया था। इससे पहले जो बड़ा वाला भगोना आता है मैं उसमें करवाती थी, बहुत बड़ा। फिर कभी मैंने बहुत बड़ी वाली कढ़ाई का यूज़ भी किया, बड़े वाले टब का यूज़ भी किया, लेकिन आज इस तरह से स्विमिंग पूल का यूज़ कर रही थी। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे कि मैंने किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में सभी को बिठा दिया था यहाँ पर। सबसे ज़्यादा जो आनंद बरसा था वो था आरती में। और आरती का जो वीडियो है, कौन से आरती हुई थी, किस तरह से हुई थी, वो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग जा कर के इंस्टाग्राम पर देखिएगा, क्योंकि वहाँ विद वॉइस हर चीज़ डलती है। यहाँ हम लोग वॉइस को डाउन कर देते हैं। वजह ये है कि हम लोग अगर डाउन नहीं करेंगे तो क्लेम आ जाता है। हमने जो आरती की थी वो श्याम जी की आरती की थी, तो बहुत बहुत आनंद आया था। आरती सुनकर तो एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जो ठाकुर जी ने लीलाएं दिखाई थी हमें इस नौका विहार के दौरान, इसी तरह की लीलाएं वो हमें दिखाते रहें, क्योंकि सच कहूँ तो इस तरह की लीलाएं देखने को बहुत कम मिलती है। और शाम को हमने दीप प्रज्वलित किए थे। मुझे तो ध्यान भी नहीं था, लेकिन मामिसा ने कहा कि दीप अगर हम जलाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छी बात थी, हमें सुन के बहुत अच्छा लगा कि दीप भी प्रज्वलित करेंगे। फिर जैसे रात्रि हुई तो रात्रि को हमने नौका विहार करवाया था। वो वाला वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा देखने के लिए, कि हमने जब रात्रि को करवाया था तो दीप प्रज्वलित किए थे, और दीप हमने अभी भी प्रज्वलित किए थे, वो भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो मैंने जो दोने होते हैं उन्हीं में पत्ते रख के उसमें दीपक तैराए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि हमने जो परात होती है स्टील वाली, उसमें कपड़ा बिछा के और फिर इनको तैराया था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि सभी लड्डू गोपाल एक साथ में लीला करें, सभी लड्डू गोपाल एक साथ में नौका विहार करें, बस यही रीज़न था। और नेक्स्ट ईयर पूरी कोशिश करूँगी कि हर लड्डू बाबू के लिए एक एक नाव हो, तो वो मैं बना के रखूँगी, इट्स माई प्रॉमिस। तो बस ये था कि एक बार मन में ऐसा चल रहा था कि अगर सभी के लिए नाव होती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो नेक्स्ट ईयर मैं नाव बना के रखूँगी, पहले से तैयारी करूँगी। इस बार मैंने एक ही बनाई, तो इस बार थोड़ी बड़ी बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि हमारे जो कनक बाबू लाडली बिटिया एक साथ बैठ पाए। तो ये देखिए हमने इस तरह से दीपक, हमारे लिए एक तालाब के जैसे सरोवर की तरह था ये, कि सरोवर में हम लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और ठाकुर जी इसमें विहार कर रहे हैं। तो ये जल हमारे लिए किसी भी पवित्र जल से कम नहीं था, और इस जल का हमने पूरे घर में छींटे दिए, स्वयं हमने ग्रहण किया, बच्चों को दिया। ज़्यादातर मुझे जो तकलीफ़ है तो मैंने काम में लिया इसे, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब इस तरह की जो लीलाएं हैं प्रभु हमारे घर में करें, तो लगता है कि ये घर किसी वृंदावन, किसी धाम से कम नहीं है। धन्य है हम कि प्रभु ने हमें इस सेवा के लिए हमें चुना, स्वयं चयन किया। तो धन्य है हम कि प्रभु ने हमें इस काबिल समझा, इस लायक हमें समझा, क्योंकि हम लोग कौन होते हैं उनकी सेवा करने वाले। स्वयं ठाकुर जी हैं जो इस तरह की लीलाएं दिखाते हैं, खुद चुनते हैं अपने भक्तों को। तो यहाँ आरती का समय हो गया था और हम लोग आरती कर रहे थे। तो बस क्या ही कहूँ मैं, ये जो पल था ना, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। दोरानी जिठान मिले पिसिया मेहंदी, दोरानी जिठान मिले पिसिया मेहंदी, ननदन बैठ लगाई दिया मेहंदी, माता बाई सारे लगाई ये पूरा मेहंदी, अखिलो ओढ़ पोम चोड़
पीसी दिया मेहंदी माता। आप जिनको देख रहे हो जिन्होंने ये गीत गाया, हर बार मैंने देखा है कि जब भी ठाकुर जी का कोई भी प्रोग्राम होता है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इतना खुश होते हैं कि आपको पता है ये सेवा के लिए भगवान जी ठाकुर जी उन्हीं को चुनते हैं जिन्हें वो इस लायक समझते हैं। तो जो सामने बैठे थे वो थे एक हमारे मामी साहब जो कि पास ही में रहते हैं, एक थे बिल्लू ताई जी जो कि फेमस है इसी नाम से, सब उन्हें ताई जी ही कहते हैं। तो ठाकुर जी का कोई भी काम हो, मतलब आप हमेशा देखते होंगे, मैंने बताया कि ये ज्योति चाची हैं जिन्हें कल के वीडियो में आपने देखा। तो बिल्लू ताई जी, ज्योति चाची और मामी सा ठाकुर जी के हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और ठाकुर जी उन्हें बहुत सारे ब्लेसिंग दे, बहुत सारा आशीर्वाद दे। मेरी तरफ से तो उन्हें थैंक यू है ही है कि मेरा काम होता है सबको बुलाना, सबको बोलना, कहना, लेकिन ठाकुर जी बुलाते उनको है जिनको वो इस लायक समझते हैं और जिन पर ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है। बाकी तो चाहे लोग जितनी कोशिश कर ले वो नहीं आ पाते, क्योंकि ठाकुर जी का आशीर्वाद उनके साथ है ही नहीं। तो ये देखिए, ये वो हैं जिन्हें मैं बता रही थी। देखिए यहाँ जो हमने आरती की थी, मैं इसी की बात कर रही थी कि ये जो आरती है मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस तरह की लीलाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो और बहुत सारे लड्डू गोपाल थे यहाँ, बहुत बहुत आनंद बरसा, बहुत आनंद आया। और इसी तरह से ठाकुर जी हमें मौका दीजिएगा अपनी सेवा करने का और हमें अपना दास बनाए रखिएगा, क्योंकि जो प्रभु हैं हमारे, इनकी लीलाओं का तो हम क्या ही कहें कि जो सोचते नहीं हैं वो हो जाता है और जो होने वाला होता है उसके लिए कभी सोचा भी नहीं होता है। तो ये सब इन्हीं की माया है और यही करते हैं सब कुछ। बस अब इस बार नौका बना के रखूँगी ढेर सारी, क्योंकि हमारे बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे और नन्हे नन्हे बाल गोपाल हैं जो आते हैं अपनी लीलाएं दिखाने, नौका विहार करने। तो उनके लिए भी मैं अलग से नाव बना के रखूँगी। और यहाँ भी ठाकुर जी की आरती हो रही थी, क्योंकि शाम का समय था तो आरती तो करनी ही करनी थी। और इसी थाली में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम जो 5 चीज़ें हमारी रख देते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन का बटन ज़रूर से टैप करें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो ये लीला आप ज़रूर से आगे शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।